जल्दी से सारा काम कर लूं। फिर पापा के लिए खेत में रोटी लेके जानी है, सुबह से गए हुए भूखे होंगे। अरे कहाँ तू अब तक? बुआ रात भर जागता रहा कि रात को बिजली आ जाएगी तो खेत को पानी दे दूंगा। सुबह आया का आंख लग गई। तो तेरा यू टाइम अब तक सोने का? काम करने के लिए बुलाया तो यहाँ सोने के लिए और खाने के लिए ना बुलाया। खेत पे को चला जा, तेरा फूफा कद के गए हुए हैं। चला जाऊंगा बुआ, चाय तो पिलवा दे। वही भिजवा दूंगी चाय में, जा। ए तू कद की लगी हुई है? 4 बर्तनों में तेरे पे 4 बर्तन नमज है। 1 घंटा होगा तुझे वहाँ बैठी हुई को। हाँ माँ कर रही हूँ। और देन बर्तनों को दे सब में आग। तू ना करे काम भी ढंग का। कम मखत तुम्हारी जड़ कहाँ से मेरी छाती में धरी गई मूंग दलना को। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की हो रही है तू। महारानी अभी तक मेरे कपड़े नहीं धुले, सारे कपड़े गंदे पड़े हुए हैं और तेरी वजह से मुझे गंदे कपड़े पहन के कॉलेज जाना पड़ रहा है। सारे दिन खाना पीना सोना, कुछ काम भी कर लिया कर। दीदी आज धो दूंगी। धो दूंगी? क्या करेगी ये कपड़े धो के? इसे तो एक काम बता दो, उसी पे जी रहा है, बहाना चाहिए बस। दीदी खाना खा लो। खाना? तेरी वजह से मुझे गंदे कपड़े पहन के कॉलेज जाना पड़ रहा है। दीदी आज धो दूंगी। धो दूंगी? दीदी दर्द हो रहा है। माँ पेट से टसरे भारी है। छोड़ परा को, इसके मुंह क्यों लग रही है? तेरा सारा दिन खराब जाओगा इसके चक्कर में। सिमरन बेटा कॉलेज से जल्दी आ जाइए सांझ को, तेरे पिताजी लड़ाए फिर मेरे से। हाँ ठीक है, आ जाऊंगी। ठीक है जा। जब तेरे से कपड़े धोने की कही तो तू धो ना सके। हराम पच रहे, काम करने को जी ना करता तेरा तन्नक भी। रोटी बनाई या ना बनाई भारी भी, या सारी सटक गई तू ही। हम के डले खावेंगे? एक भी काम ढंग का नहीं कर सकती। 12 बजने को जा रहे हैं, अब तक घैंसड़े पथ के निमटे हैं इसके। अरे आंसू भाग के मत दिखा, सारे पड़ोसी को जाओगी ना, आंसू उनको दिखाती। इन्हें यही पूछ ले। सबकी नजर में गिराना चाह रही है कैसे हम दुखी रखे। यूं शुक्र समझ तू अनाथ हमने धर लिया। आशा आई लव यू। हाँ तू तो अंग्रेजी जानती नहीं, इसलिए मैं तुझसे प्यार करता हूँ। करम सिंह हाथ छोड़ मेरा, कितना बदतमीज है तू। और तेरा मेरा रिश्ता जो है ना, वो भाई बहन का रिश्ता है, पर तेरी सोच और तेरी नीयत बहुत ही घटिया है। हाथ छोड़ मेरा, मुझे पापा को रोटी देने जाना है। पापा? कैसे पापा तेरे? तू अनाथ है, तू जानती है बाप का मतलब। और मैं तो तेरा भाई कैसे भी नहीं हो सकता। करम सिंह मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़। क्या कमी है मुझ में? देख मेरे गोरे गोरे गाल, गुलाबी गुलाबी होठ, कितने सुंदर बाल। और देख मैं सब पे हुक्म चलाता हूँ और तू पहली है जो मुझ पे हुक्म चलाएगी। और तू इस हुक्म का अवसर ठुकरा रही है। हाथ छोड़, मैं ना अभी पापा को जाके सब बता दूंगी। वो यही पास वाले खेत में काम कर रहे हैं। छोड़ मेरा हाथ, हट। कब तक बचेगी? पापा आगे बेटा, आजा। क्या बना लाई मेरी लाडू बेटा आज? रोटी सब्जी और मट्ठा। अरे बेटा क्या हो गया? वो पापा काम करते वक्त लग गई थी। बेटा तेरे पे तो झूठ भी ना बोला जाता है। यू काम करते हुए चोट है, यू मार रखा उन कमीनों ने। फिर तेरे साथ कोई ना कोई सांग करा होगा। कुछ नहीं, मैं बहुत दुखी हो लिया बेटा। क्यों लाया था मैं तुझे इस घर में? तेरे मरे हुए बाप को ना मैं वचन देता और ना मैं तुझे इस घर में लेके आता। कितने बड़े घर खानदान की थी तू, पर उस कुदरत का कहर
उसकी ना इंसाफी वही जाने। तेरे माँ बाप न मरते, तेरे चाचा ताऊ तेरी जमीन जायदाद न हड़पते, और तेरा मरता हुआ बाप तेरी जिम्मेदारी मेरे हाथ में सौंप के न जाता तो मैं तुझे इस घर में कतई न लाता। पर मैं मजबूर हो रहा बेटा, ये तेरे पे बहुत जुल्म कर रहे और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। आप तो बहुत अच्छे हैं, मुझे कितना प्यार करते हैं। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं जैसे मैं आपकी बेटी ना हूँ। आपने सारी खुशियाँ दी हैं मुझे, किसी चीज की कमी नहीं की मेरे लिए। मुझे बहुत प्यार दिया है। शायद पापा आज अगर मेरे असली माँ बाप भी जिंदा होते ना, तो वो मुझे शायद कभी इतना प्यार नहीं दे पाते जितना आपने दिया है। बेटा तू मुझे कमजोर करेगी, रोआ के ही मानेगी, देख लिए तू। बिल्कुल। पापा आपको भी ना झूठ बोलना नहीं आता, आप भी रो रहे हो। नहीं बेटा जब तू इस घर से चली जाएगी ब्याह हो गए, तेरे इस बाप का क्या होगा? तुम्हें पता है मेरे पापा ने नोएडा में अभी 50 बीघा जमीन खरीद ली है। अच्छा? हाँ। अरे मैं भी पापा से कह रहा हूँ अमेरिका का सारा बिजनेस बेच बाच कर इंडिया आ जाएं। पता नहीं क्या कर रहे हैं, और मेरे तो खर्चे के पैसे भी खत्म हो गए हैं। खूब फोन करता हूँ, फोन भी नहीं उठा रहे, और वो मैनेजर मेरी बात भी नहीं कराता, और अकाउंट में पैसे भी नहीं डलवा रहे। कैसे करूँ मैं, कैसे कैसे जी रहा हूँ मुझे ही पता है। अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो? बस इतनी सी बात है, लो मेरी अंगूठी रख लो। अरे यार मैं तुम्हारी अंगूठी रखूंगा क्या? नहीं 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 रख लो। अरे यार नहीं यार। नहीं रख लो ना। अरे जब तुम कह रही हो, इतनी जिद कर रही हो, तो रख ही लेता हूँ। यार तुम कितनी अच्छी हो यार। माँ, माँ कहाँ चली गई? क्यों चिल्ला रही बेटा, क्या बात है? बहुत तेज भूख लग रही है, पेट में दर्द हो रहा है। अरे मेरी बच्ची, सारी बातों को गुटर गुटर सुनकर और झाड़ू लगाड़ मंड रही है, नूना देख रही, तुझे खाना ला दो। माँ बस थोड़ा सा रह गया, इसे और साफ कर दो, फिर ला दूंगी। तेरे माथे की फूट रही है, सवेर तो चली गई इनू खाली पेट, सवेर न खान दी तन्ने से, और अब भी झाड़ू में लग रही है। नूना रोटी ला के दे दूं इसे। ला रही हूँ माँ। तू न लावे, तू एक काम कर, हमें झाड़ दे दे माँ बेटी को। सारी जा तू ही सटक ली है, तू ही रल्ली फैली फिरी है यहाँ, मार दे हमें। ला रही हूँ। एक काम कर बेटी, तू हाथ मुंह धो ले, मैं ला रही हूँ रोटी तेने, ठीक है? ये वैसे काम करे, पता ना कहाँ से लाकर धर दी मेरी छाती पे। यू अरे पंडित जी राम राम। चौधरी साहब राम राम। और ठीक ठाक पंडित जी? हाँ चौधरी साहब, सब कृपा है भोलेनाथ की। अरे यजमान जजमान सब ठीक ठाक है? हाँ चौधरी साहब, बहुत बढ़िया मजे में। भाई तुम तो मजे में हो, पर पंडित जी थारे से एक बात हमने भी कही थी, आज लो हमारी बात तुमने वह बिल्कुल अपने दिलो दिमाग में ना रखी। बोलो चौधरी साहब। अरे अब भी बतानी पड़ेगी, तब मैं बताया था दोनों लाली बड़ी होली। अरे उनका कोई रिश्ता अगर कहीं हो, देख के हमें बताइयो, दूर दूर लो तो तुम घूमो, एक रिश्ता नहीं थारे पे बताया जाता। चौधरी साहब एक मौका बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खानदान, बहुत अच्छे लोग हैं, समाज में इज्जत है, बहुत बढ़िया खानदान। उनका बेटा तो ऐसा है, बहुत ही गुणवान व्यक्ति। अरे पंडित जी तो अपने धोरे रखोगे, आ बात हमारे धोरे लो भी तो पहुंचा देते। अरे कौन है, किसके है? चौधरी साहब पीतमपुर वाले धर्मवीर सिंह है ना, उनका बेटा है। वो धर्मवीर सिंह? हाँ जी। अरे उनका तो भाई कदीमी घर है, बहुत पैसे वाले हैं, बड़े जमींदार हैं, उनका बेटा इतना बड़ा हो रहा भाई? जी चौधरी साहब। पंडित जी मारे तो दोनों छोरी है, मनीषा भी है और आशा भी है। बस चौधरी साहब अगर आप कह रहे हो तो मैं जाके कर लेता हूँ, बात पक्की हो ही जाएगी। भाई पंडित जी तुम बात करो। ठीक है चौधरी साहब। अच्छा राम राम पंडित जी। और सब ठीक ठाक है? मैडम मार दिया कि नहीं? हाँ जी मार दिया। अरे ये आँख तो ना लोटिया, काल बहुत तेज हवा चली। चौधरी साहब राम राम। राम राम जी। आओ जी प्रधान जी, आओ आओ बैठो। कहाँ चले? नहीं करता पर बैठो। आओ जी आओ चौधरी साहब बैठो। आओ जी आओ बैठो। और राजी खुशी सब बढ़िया हाँ जी भाई? सब बढ़िया है। थारे यहाँ भी सब ठीक है? हाँ सब बहुत बढ़िया। और मंगू सब ठीक ठाक भाई? ठीक ठाक तो सब है, गन्ने का भाव तय नहीं हो रहा, भुगतान रुका पड़ा है। सरकार तो बिल्कुल निकम्मी है, इसने तो ठोड़ मार दिए। नहीं सरकार तो निकम्मी है नहीं, सरकार तो बहुत कुछ कर रही किसानों के लिए। ये सब सामान दे रही है, मशीन सब्सिडी पा रही है,
यह 6,000 रुपए में आगे सरकार ने अनुदान दिया और कृषि यंत्रों पे सब पे छूट दे रही है। छूट दे रही है तो किसान धरना क्यों दे रहा? आंदोलन धरना क्यों कर यूं रहा? दे रहे हैं, वो धरना नहीं है, वो तो उनके नाक की लड़ाई है किसानों की। किसान अपने नाक की लड़ाई लड़ रहा है। लड़ो मत भाई, सुनो चौधरी साहब, अब की जो तुमने सरसों का बीज बोया नया बीज था? हाँ जी, नया बीज बोया, सब्सिडी पाया था अनुदान तक। मुझे नो बताओ कितने महीने में तैयार होगी थाली 3 फसल? महीने में होगी जी। और क्या लिकार्ड आ रहा बीघा में? 1 क्विंटल बीघे की लिखट रही जी। अब मुझे एक बात बताओ, इन्होंने बीज लिया 3 महीने पहले जी। हैं? फसल तैयार करी, अब उसे बेच रहे, 1.5 क्विंटल का बीघा निकला। अजी 6,000 रुपए क्विंटल को बिक्री। मैं यूं ही तो बता रहा हूँ। अब एक बात बताओ, सरकार ने कोई कानून ला दिए, जी जी। पहले उन्हें भुगत तो लो, देख तो लो, उसके बाद ही तो बता दियो ये अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर चौधरी साहब को कोई यूं बता देता कि जो सरसों का बीज जो बो रहे इसमें कुछ भी नहीं निकलने का, और ये ना उसे बोते, तो इनकी आज 9,000 रुपए की फसल कुकर बिक जाती। नू बता दो तुम, यूं तो सही कह रहे हो भाई। कानून हो सके सरकार गलत ले आई हो, वह बदलने को तैयार बैठी। अब फिर एक बात और भी तो है, अगर कानून हमारा नुकसान कर रहे, सरकार पलट देंगे, दूसरी सरकार ले आवेंगे, सरकार भी तो हम ही बनावे, कह रहे जी आप। फिर बदलवा देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैं आप। चौधरी साहब की बात से सहमत हूँ। यह नाक की लड़ाई बन गई, बस समझ गए नहीं? हाँ, यह नाक की लड़ाई बन रही। ऐसे कैसे चलेगा? किसान का नुकसान हो रहा बहुत। व्यापारियों ने तो लूट मचा रखी है जी, आंदोलन इसी चक्कर में हो रहा। सरकार एमएसपी भी तो न दे रही, किसान भूख के मर रहे। भाई एक बात तो बताओ, व्यापारी इस देश के ना क्या? वे भी तो इस देश के ही हैं। अरे हम किसान हैं, हमारा काम है फसल पैदा करना। हमने फसल पैदा कर ली, अब इसे हमारे खेत से, हमारे खलियान से, इसे कौन बाहर लेके जाएगा, लोगों तक कौन पहुंचाएगा? व्यापारी की जरूरत ना क्या हमें? ये चीनी मिल जहां हम अपना गन्ना लेके जावे, व्यापारियों की तो है। अगर तुम इन्हें खत्म कर दोगे, फिर हमें कौन पूछेगा? यो हाथ और यो हाथ दोनों मिल जाना, तब जाके काम चले, किले किले से ना चलने का। इस देश में किसान की भी जरूरत है और व्यापारी की भी जरूरत है, समझ गए? नो, हम एक दूसरे का विरोध करके ठीक नहीं रहने के। सही कह रहे हैं चौधरी साहब, धर्म सिंह सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये नू है। हाँ भाई, हम सब एक हैं, हमें सबको मिलके अपना देश आगे बढ़ाना। देश आगे बढ़ाना। एक बात तो बताओ, मेरे खेत में आग लग जा, तुम सारे मिलके आग बुझाओगे ना बुझाओगे? बिल्कुल। मिलके ही तो काम हो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इम मैं चलूं? राम राम चौधरी साहब। राम राम जी, राम राम। चौधरी साहब बिल्कुल ठीक कह के गए, एक बात सही कह के गए। यह बात थरी समझ में ना आ रही थी। ये आ जाएगी रोटी तेरी ना, हाथ मुंह धो के भी आगे छोरी पर तेरी रोटी ना दी जा। मेरी बच्ची सवेरे से भूखी है, ये तू लैंटीन में से लेकर कुछ खा लेती, भूखी मर रही है। माँ वो लैंटीन नहीं कैंटीन होती है, जब नहीं कहना आता तो मत कहा कर। अरे आग लगो मेरी जुबान में, यूं ही फिसलती रहे। क्या हूँ कुछ और लिखड़ा कुछ है? दीदी खाना। सलाद ना है? वो खत्म हो गया। कैसे होगा खत्म? धरा था एक खीरा, सटक गई होगी तू, तेरे तो भरने की आग लगी रहे। जा चली जा, तन से रायता ला दे। ला रही हूँ माँ। सारे दिन भरने पड़ी रहे, और नू कह दे कि खत्म हो गया। अंगूठी कहाँ तेरी? माँ वो के? वो हाथ पैर धोने गई थी ना, तो बाथरूम में रख दी थी, अभी लेके आती हूँ। अरे तो ऐसी चीज धरने की हो है, लेकर आ चल। अभी लेके आती हूँ। यू छोरी भी भाई ध्यान नहीं रखती, भला ये चीज बाथरूम में धरने की हो है। इस छोरी को पता ना कदा खल आवेगी। मिल गई अंगूठी? कहाँ है? मेरे से आने से पहले आशा गई, वहाँ लेके गई होगी अंगूठी। आशा, ए बाहर को आइए। हाँ माँ। हाँ। पहली बात तो तू मुझे माँ मत क्या कर, मैं तेरी माँ ना हूँ। और अंगूठी लिखार कहाँ धरी है? माँ कौन सी अंगूठी? मनीषा की अंगूठी। माँ मुझे ना पता दीदी की अंगूठी कहाँ गई, तुम्हारी कसम। हाँ मेरी कसम और खा जा, हाँ मेरी कसम खा जा, मुझे और मार दे झूठी कसम खा के। अंगूठी कहाँ है? बता अंगूठी कहाँ है? अंगूठी बता दे, नहीं तुझे फोड़ फाड़ दूंगी, देख ले। बता अंगूठी, बता अंगूठी। नानू तारी बता दे अंगूठी। हुआ क्या हो गया? क्यों मार रही हो? रुक जा, क्या हो गया? मुझे बेचारी देख रही है, ये सांस सूंघे। अरे ऐसा क्या कर दिया इसने? अंगूठी चुरा ली मनीषा की। अरे बता रही नहीं है, अरे बता रही ना, बता रही। मैं देखूंगा, इसे मैं देखूंगा। चल
पता कहाँ उठी। मुझे नहीं पता। अगर तू मुझे आई लव यू बोल देती ना तो मैं तुझे बचा लेता। अरे अगर ये तू मुझे कुसर धमकी कुसर दे कर रहा देना- है, पूछ दे। धर्मो, अरे क्या कर रहे तुम? मारोगे क्या इस छोरी को? क्या कर दिया इसने? अंगूठी चुरा ली इसने। या थारे जेवरों का क्या करेगी? इससे पूछ लो कहाँ ले जाओगी? इनने चुराई है और तो कोई आता ना घर में। तुमने देखा इसे चुराते हुए? अरे यार क्या भूल गई होगी, गिर गई होगी कहीं। ए लाली तू जा, भीतर जा। तुमने तो घना कुड़ब्बा चाला के रखा इस घर में। जा बेटा तू घर में जा। ए भाई तू यहाँ हंडल लग रहा, खेत में ना आ सके था? कुछ काम था, मैं आ रहा था। ओ अडानी अंबानी, काम तजई है, हमें ना भाई काम कुछ भी। हम तो ठल्ली फिरूजा। अरे इस घर में आऊं था, आज एक खुशखबरी मिल रही थी। सोचा था खुशखबरी दूंगा, पर इस महाभारत को देख लिया। अरे तुमने तो इस घर का नाश कर दिया। भूख लगन लग रही थी गनी जोर की, रोटी भी ना चाहती मुझे थारी। कर लो बात, एक तो चोरी होगी, ऊपर से कुछ क्या है भी ना। पता नहीं कहाँ चला गया, फावड़ा लेन गया। अब मैं तो सेटिंग करने गया, अब बहुत खराब है यो। ओए हाँ फावड़ा ले आया हूँ, इनको पानी देना, बिजली चला मैं चलाता नहीं बिजली। अरे चलाया। मैं नहीं चलाने का बिजली कतई भी। अरे मैं बड़ा हूँ, बात मान ले। तू ही चलाओगा, बड़ा है तो। कभी तू ही चला दे। मैं तो नहीं चलाता। चल एक काम कर, क्या? बिजली मैं चलाया हूँ। हाँ ठीक तू है। मुझे गन्ना तोड़ ला जा। मैं एक मत गन्ना भी लाता। कदी ला दे। ना लाऊं। कदी ला दे मैं कहा। मैं लेने का नहीं, जा मैं लेने का नहीं। लहरा मैं तो नू कहूँ तुझे सांप खाला साले। सांप के तो साले के मैं कतले कतले कर दूंगा, और कतले कतले करके साले को चाप भी दूंगा मैं। बहुत सांप ने मुझे खाया, सांप ने मुझे खाया, मुझे खाया। मैं एक में गया था, के भुंडी सकल के मैं खाया हूँ। मैं तेरा मुंह फोड़ दूंगा, मुझे खाया सांप मैं ने। तेरे कान फोड़ दूंगा, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, मैं तेरी आंखों को फोड़ दूंगा। मैं क्या छोड़ दूंगा साले, जानता मार दूंगा। मुझे खाया सांप ने। अरे तन्ने खवाया मुझे। अरे मैंने नहीं खाया। आयु देख ले। मैं तो मजाक करा था, वहाँ सांप था ही नहीं। काम ना करते बिल्कुल भी। चलो काम करो, ड्रामे करते रहे हमें। चलो अच्छा देख ले, आज मैंने तुझे सांप तो बचा दिया। सारे आगे से मत खवा दिया ना मैं नहीं, तू मेरा भाई नहीं है। आजा, बच गया। मनीषा आज तो बेटा जल्दी स्कूल जा रही है। ओ माँ, वो स्कूल नहीं कॉलेज है, और आज मेरे पीरियड जल्दी शुरू होने वाले हैं। आजकल की पढ़ाई देख लो कितनी कैडी चल रही है। देखो हमारी मनीषा को, सवेरे जल्दी जा और सांझ को लेट आवे। ऐसा क्या इसे कॉलेज भी ना जान देने की तू? पढ़ लेन दे इसे, अपने खानदान की ढाल इसे भी अनपढ़ी रखेगी क्या? अब मेरे खानदान को मत क्या करो। खानदान की बदौलत है जो तुम्हें टाइम से रोटी मिल रही है। मिल रही हो ना तो मैं भोली शरीफ। शरीफ? हाँ भाई, शांति से ज्यादा शरीफ तो इस दुनिया में कोई है ही ना। तेरी शकल से ही टपके सारी शराफत। रात तो बात रह गई थी, एक बात कहूँ था। पंडित जी मिले थे कल सांझ को, एक रिश्ता बता रहे बहुत बढ़िया। पड़ोस के गांव का ही लड़का, जमींदार का लड़का। अच्छा। 50 किले तो जमीन है उस पे, बस बाप नहीं है, माँ है। बहुत बढ़िया लड़का। अगर तू कहती हो तो अपनी आशा की बात चला लूं उससे। आशा का क्यों करेंगे, जब बढ़िया घर मिल रहा है, बढ़िया लड़का मिल रहा है, हम अपनी मनीषा का ही ना करेंगे। चल भाई मनीषा का कर ले, मनीषा की बात चला लेंगे। पिताजी मुझे भी शादी नहीं करनी, अभी मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। ए तू स्कूल चली जा, हम तेरे से न बूझ रहे। बढ़िया लड़का मिल रहा है, अच्छा घर मिल रहा। बेटा ये काम मारे हैं, बहुत चीज देखनी पड़े ब्याह के लिए। घर भी देखना पड़े, खानदान भी देखना पड़े, सब चीज देखनी पड़े। यो चीज मारे पे छोड़ दे। अरे इतने बढ़िया घर का रिश्ता बता रहे हैं, हम अपनी मनीषा का करेंगे। यू ठहरे या नाथ, इसका क्यों करें हम? हमारे का पैसा फालतू आ रहे हैं जो इसके पीछे इतना लगाओगे हम। पापा, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मनीषा दीदी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है, और ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। आप मनीषा दीदी की शादी वहीं कर दीजिए। वो तो हम करेंगे ही। कॉलेज से आके देखूंगी इसे तो मैं। देखिया कितनी संस्कारी लड़की है। और इसे भी तू भला बुरा कहवे, शर्मा जाया कर।
मैं न्यू कहूं था, पंडित जी के धुरे चल रही, ठीक है नहीं? और मनीषा की बात चला ही दें, हो सके मामला बनी जा, और अपना लड़की के हाथ तो पीले करने ही है, ठीक है नहीं? और उंगे से उंगे फिर मैं खेतों में चला जाऊंगा। ठीक है बेटे, आज तो ऐसा घर पर अकेली है, आज काम बन सके, आज नहीं छोड़ने का बिल्कुल भी, आज तो मजा ही आ जाएगा यार। आय हाय, चलो चलते हैं, बनाते हैं प्लान। हरे राम 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 हरे राम। पंडित जी राम राम। राम राम चौधरी साहब, आओ बैठो। और चौधरी साहब सब ठीक हैं? हाँ सब बढ़िया पंडित जी, सब बहुत बढ़िया। पंडित जी हम तो कहने के लिए आए थे, बस वही बात, दोनों बेटी हैं, अब आप उस रिश्ते की बात कर ही रहे थे, हमें तो कोई दिक्कत है नहीं, हमारी तो मंजूरी, इन्होंने भी हाँ कर दी, आप बात आगे बढ़ाओ। दोनों की ना जी, मनीषा की बात करी और रिश्ते की। मनीषा की भी हो जाएगी, मनीषा तो पढ़ी लिखी भी है, अच्छी है, सुशील है, उसकी भी हो जाएगी। MBA कर रही वाह, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने की, तुम गुण मिलवाओ। ठीक है चौधरी साहब, मैं मिलवा लेता हूँ गुण, और फिर मैं आपको सूचित कर दूंगा। हाँ पंडित जी, जल्दी से जल्दी ब्याह करेंगे अब हम। ठीक है चौधरी साहब। अच्छा पंडित जी, अब हम तो चलेंगे। अच्छा पंडित जी राम राम। राम राम जी। ठीक है पंडित जी, राम राम। राम राम। तू यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? यह मेरा घर नहीं है? मैं खेत में जा रही हूँ पापा को खाना देने। हमें भी दे दे रोटी। ला रही हूँ। ये ले। मेरी भूख रोटी से न बुझने की। मेरा हाथ छोड़, मुझे दर्द हो रहा है। पापा भूखे हैं खेत पे। बाहर में जाने दे पापा को, जो सामने है उसकी प्यास बुझा, उसकी भूख मिटा। छी, कितना गंदा है तू। तेरा मेरा रिश्ता भाई बहन का रिश्ता है, और तू मेरे लिए इतनी गंदी सोच रखता है। ये बात मैं जाके पापा को बताऊंगी। बुआ और फूफा को बताएगी? साली, तू प्यार की भाषा समझती नहीं। आज मैं तुझे सारी बातें समझा दूंगा। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, छोड़ दे, हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दे मुझे। पहले मेरी भूख मिटा, उसके बाद रोटी लेकर जाइए, नहीं तो मैं बुआ से बोल दूंगा कि तूने मेरे साथ जबरदस्ती नाजायज संबंध बनाने की कोशिश की है, और तुझको बुआ घर से निकाल देगी। समझ गई ना? खोल, खोल दरवाजा, खोल, अरे खोल दे, मान जा, खोल। देखता हूँ तू कब तक बाहर नहीं निकलती, मैं भी यहीं बैठा हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पापा को कैसे रोटी दूं? वो भूखे हैं, ये बाहर ही बैठा है। खोल। एक काम कर, मैं तो जा रहा यहीं थे खेतों में, और तू आशा पे मेरी रोटी भिजवा दी खेतों में ही। अच्छा, जब बाप बेटी खूब चुगली करो मेरी, आशा को तो भेजूंगी रोटी लेकर। कौन कर रहा तेरी चुगली, और चुगली से तू डरे है के? चलो भेज दूंगी, जाओ। आज तो चिड़िया हाथ में आते आते बच गई यार। भाई आज ना तो कल फंसेगी। अरे यार, तन्ने इतना बढ़िया मौका गवा दिया, तेरे बस का कुछ नहीं है। साले कान पे ऐसा थप्पड़ मारूंगा, आग घूम जाएंगी तेरी। नू कह रहा सब कुछ गवा दिया। तैने कभी लड़की छेड़ के देखिए, अंदर तक हल जावा आदमी। बुआ आ गई, देखी बदबू तो ना रही। हाँ थोड़ी थोड़ी आ रही है। करमू, हाँ बुआ। कह कहीं खेत पर चला जाइए, वहाँ तेरा फूफा केला लग रहा है काम में, और तू इन निकम्मे इनकी गैल बैठा। इन्हें तो कुछ काम है ना, तू भी इन्हीं की गैल लगा रहा कर। अरे बुआ कैसी बात कर रही है, मैं तो खेत पे कोई आ रहा था, मुझे भूख लग रही थी,
मैं रोटी लेने के लिए घर चला गया। मैंने आशा से कही रोटी दे दे। वो कमरे में सो रही थी, उन्हें दरवाजा भी ना खोला। मैंने खूब खड़खड़ाया, अंदर सोती रही, दरवाजा बिल्कुल भी ना खोला। आज इस आशा का टाइम खराब है, कम मखत मारी का। जन कहाँ से मेरी छाती पे धरी गई मूंग दलने को सैनी हूँ। चलो आज इसे बताती हूँ, आजा। वो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। भाई इसका कुछ काम करने को जी नहीं करता, देख ले थाली यहीं पड़ी है। हैं जन कहाँ मर रही है? आशा, ओ आशा। माँ आ गई, मैं माँ को बताऊंगी सब। ए कहाँ मर गई? मैं तो दुखी होली इस लैंडिया से। माँ दिया खेत पर रोटी? माँ नहीं। क्यों ना देखा ही? भूख नहीं लग रही है? सवेरे के गए हुए भूख के प्यासे खेत पर काम कर रहे। शर्म है थोड़ी घड़ी है ना है? माँ ये कर्मो मुझे। देख बुआ, अब भी मेरा इनाम है इसकी जबान पे। अपनी गलती न मान, नहीं आज मैं देखूंगा इसे। अरे तू हर जगह मैं देखूंगी इसे। माँ क्या सनदी मेरे भतीजे को रोटी तलना? मेरी बात तो सुनो। क्या सुनू तेरी बात? पता ना करम जली कौन सी मनहूस गाड़ी थी जब तू हमारी छत पे धरी गई। जैसा तेने मेरा भतीजा भूखा रखा ना, आज तुझे ऐसा ही भूखा रखूंगी। एक टुकड़ा नहीं दूंगी रोटी का, सारा काम तेरे से करवाऊंगी। चल सुनो ये ले जा, गंगा नहीं पिट जाएगी मुझसे। अरे यार क्यों नाराज हो यार? नाराज ना हो तो क्या करूं? घर पे मेरी शादी की बात चल रही है और तुम अपने मम्मी पापा से नहीं मिलाते। अरे यार अगले महीने मम्मी पापा आ रहे हैं और शादी कर कर हम दोनों अमेरिका ही जाएंगे और अमेरिका ही रहेंगे। बस ऐसे कहते रहना तुम। और एक वो घर पे वो आशा की बच्ची, शादी की बात उसकी चल रही थी और उसने मेरे ऊपर डाल दी। उसे तो मैं देख लूंगी आज घर पे जाकर। अरे यार उसे खामुखा घर में रख रखा है, खामुखा पाल रहे हो, उसे घर से बाहर फेंक दो यार। सही कह रहे हो तुम, आज उसको घर पे जाकर ठीक करती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? पापा को बताऊं या ना बताऊं? अगर मैं पापा को बता भी देती हूँ तो वो परेशान हो जाएंगे। क्या करूं? मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। ए भाई मुझे एक बात बता, तुझे कभी धुंधला सा भी दिखाई दे? हाँ दिख जा, देख दार ये धुंधला तो सा। मेरे पे दवाई है शकीर। फोड़ दिए आग मेरी साले। अरे यार ये तो उस वाली बात होगी, गधे को दिया नमक, गधा क्या मेरी आँख फोड़ रहा? मैं आँख फोड़ रहा हूँ, तेरा इलाज कर रहा हूँ। अच्छा तू हमें गधा सोच रहा? अब भाई मैं भाई क्या हो? एक बात बताऊं, कुछ नीचे पड़ी। अरे नीचे साले, तुझे बताऊंगा, तुझे मिल जाए तेरे तो मुंह में भर दूंगा मैं। रुक जा एक मिनट। पंडित आलिया पंडित जी राम राम। माता जी अंदर ही हैं? हाँ आएंगी। ओए, ठीक है बेटा। ओए, चल आजा, देखेंगे क्या बात चल रही वहाँ। अरे भाई साहब, हमें बताओ पंडित जी क्यों आया? मुझे क्या पता? पता नहीं। मैं पता क्यों नहीं? और पता किसे है? जाओ। अरे चलो भाई पता कर। अरे चलो चलो हाँ। चलो, अरे चलो चलो देखेंगे क्या बात है। अंदर कुछ बात सीरियस चल रही। चौधरी है के? आओ पंडित जी। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। आओ बैठो। कैसे कैसे आना हो गया? बस चौधरी आपने एक काम को कह रखी थी, उसी के लिए आया था। अच्छा अच्छा, क्या चल यार? भाई चल ये तो आपने बहुत अच्छा करा। और कैसे हो पंडित जी? बढ़िया बेटा बढ़िया। अरे अम्मी तो नन्नू कन्नू से बोल दो पंडित जी के लिए चाय नाश्ता का इंतजाम करें। अरे चौधरी चाय रहने दो, अभी जो काविंदर सिंह है उनके यहाँ चाय पी का रहा हूँ। और वैसे भी डॉक्टर ने ज्यादा चाय को मना कर रखी है, एक गिलास जल पिलवा दो। नन्नू जल लिए भाई। लो जी पंडित जी पानी। तुम्हारे बालक ने नहीं जीतते रहे। बालक? पर पंडित जी मेरा तो ब्याह ही नहीं हुआ। तो हो जाएगा। हो जाएगा तो और पियो पानी लेकर आओ बस। हाँ जी पंडित जी अब बताओ। खालकपुर के धर्म सिंह जी हैं, उनके दो बेटियां हैं मनीषा और आशा, दोनों ही संस्कारवान हैं। आशा कम पढ़ी लिखी है, मनीषा का इस वर्ष MBA फाइनल है। आप बताओ। हाँ बताओ बेटा, क्या मर्जी तेरी? जैसा आपको ठीक लगे माँ। वैसे तो मनीषा अच्छी पढ़ी लिखी है,
तो मेरे हिसाब से वो भी ठीक है। कई बार गांव वालों से सुना है जब भी कोई बड़ी पंचायत होती है, बड़ा मसला होता है तो वो नहीं बुलाया जाता है। बड़े अच्छे इंसान है। तो लड़कियां तो उनकी अच्छी होंगी, संस्कारी होंगी, परिवार ही अच्छा है वो तो, मैं जानता हूँ उन्हें। हमारा बनना चाहिए, बनना क्या है? एक काम कर, चल भाई चल चल चल। तो पंडित जी फिर अब मनीषा के लिए ही बात कर लो। ठीक है चौधरन, मैं मनीषा के लिए आगे बात बढ़ाता हूँ। हाँ जी पंडित जी, मनीषा का कोई फोटो वोटो है? नहीं चौधरन, फोटो तो लाना ध्यान नहीं रहा, लेकिन लड़की चरित्रवान है, सुशील है, सुंदर है। आप चाहे कहीं भी पता कर लेना। बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छी लड़की है उनकी। अच्छा पंडित जी, जब आप इतनी बात बोल रहे हो तो हमें तो आप पे ही पूरा भरोसा है। आपके और परिवार के और हमारे परिवार के इतने पुराने संबंध हैं, तो हम तो आपके भरोसे ही हैं। जब आपको लड़की पसंद है, सब कुछ ठीक है, तो आप डेट फिक्स कर दो शादी की। ठीक है चौधरन, मेरी पूरी गारंटी है और मैं आगे बात बढ़ाता हूँ। पंडित जी यार, हाँ दे, इस तभी आगे बात करनी है आज जरूरी। बिल्कुल करेंगे। अगर ना मानना तो 16 बैठा देंगे आज। डालो आज इसे। हाँ पक्का। अरे 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 सही, आजा बेटे आजा। आजा आज इसे बमोड़ दूंगा मैं तो, पैर गिरूंगा इसे, सगना होने दे भी बिल्कुल भी। हाँ हाँ आन दे। ये पकड़ ले, कहाँ जा पंडित जी, आ जाओ। अबे क्या कर रहे हो? कमीने साइकिल टूट गई। पंडित जी रुक जाओ। अबे मान ली पंडित जी, साइकिल ले जा। कमीने टूट गई, मेरी साइकिल टूट गई। छोड़ दो भैया, छोड़ दो। पंडित जी हमारा ब्याह करवा दे। हाँ, हमें भी बहू चाहिए। फुट्टी फुट्टी कैसी भी दिवा दे। एक तो ही काम चला लेंगे हम तो। अरे पागलों, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दूर जाना। अच्छा ओए नन्नू, हाँ देख जल्दी देख, धोती खोल। धोती खोल के पंडित जी का अपमान, श्राप दे दूंगा तुम्हें। जल्दी गिलास ले आ। गिलास पागल हो रहा है, इतने पंडित जी भाग जाएगा, हम तो होक से ही पी लेंगे। हाँ दे शराब। मेरी साइकिल छोड़ दो, अभी दूध में पिला। मैं शराब नहीं, शराब कह रहा हूँ। अरे पंडित जी कुछ भी देता है, पर तुम्हारा ब्याह करवा दे। कैसी भी हो, कैसी भी हो, तुम्हारा ब्याह होने का निकम्मा कुतिया से भी। नन्नू ये ले, जो होगा देखी जाएगा। छोड़ दे कहीं टांग पकड़ा के टांग में चूस 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 काला काला भगवा दिया तो तैयारी हो, भगवा दिया मैंने बात के दिया पंडित जी को। भाग गया। पर कोई बात नहीं, साइकिल तो छोड़ के गया। जो कम से कम साइकिल तो मिली। हाँ बेचेंगे, चल 1 रुपए की चली जा। आज खेत पे न जा रहे के? खेत पे? अरे आज पंडित जी आने वो रिश्ते की बात करने गए थे ना, खेत पे ना जाना मुझे आज। क्या दी थी पंडित जी ना आने को? ले पंडित जी तो आ गए। पंडित जी राम राम। राम राम जी चौधरी साहब, राम राम। आओ पंडित जी आओ, आओ पंडित जी। और ठीक ठाक पंडित जी? हाँ चौधरी साहब सब ठीक। अरे आशा बेटा। हाँ पापा। चाय ले आइए। लाई पापा जी। अरे चौधरी साहब आज भी चाय पिलवाओगे खाली? कुछ मिठाई उठाई मंगवाओ, आप जो बोल रहे थे ना वो रिश्ता मैं पक्का कर आया। अच्छा, अरे आशा बेटी चाय तो रहने दे, दूध ले आ और साथ में मिठाई भी लेती आइए। ठीक है पापा जी। पक्का होता कैसे ना पंडित जी, हमारी लड़की बहुत सुंदर है और पढ़ाई लिखाई में भी नाम है लड़की का। चौधरी साहब फोटो तो है नहीं, लेकिन एक फोटो मोबाइल में निकली आया, आप देख लो कैसा है। राम राम जी। राम राम। फोटो तो सुथरा भाई, देखिए। लड़का तो अच्छा। भाई पंडित जी। पापा जी मुझे दिखाओ। पंडित जी अब तो आप रिश्ते की फाइनल कर दो और एक बात कर लियो बिल्कुल ठोक के जी। उन्हें जो भी चीज चाहती होगी वही देंगे, गाड़ी घोड़ा जो भी जरूरत हो पूछ लियो। चौधरी साहब उन पर दिया हुआ ईश्वर का बहुत कुछ है, उन्हें तो बस एक चीज चाहिए, बेटी अच्छी हो और 1 रुपए का दही चाहिए बस। पापा जी लड़का तो बहुत सुंदर है। ऐसा ना हो पंडित जी कभी दहेज के ऊपर हमारी लड़की को परेशान रखें, दुखी करें। चौधरन वो खानदानी लोग हैं, उनके यहाँ रिश्तों की लाइन लग रही है। ये तो उस मनीषा बिटिया का बहुत अच्छा नसीब है जो उस घर में रिश्ता जुड़ा। पापा जी ये तो बहुत खुशी की बात है, मनीषा दीदी का रिश्ता पक्का हो गया। अब हम अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से सजाएंगे। घर में सबसे अच्छा पापा जी सबसे बढ़िया वाला टेंट लगाएंगे, गीत गाएंगे, नाचेंगे और मेहमान आएंगे घर पे। कितना अच्छा लगेगा ना पापा जी। देख ले, सारे घर को खुशी है पर सबसे ज्यादा आशा को खुशी है। पंडित जी आप मुंह मीठा करो। पंडित जी दूध भी पियो। जुग जुग जियो बेटी। धन्यवाद। चौधरी साहब आशा बिटिया की शादी मैं ही कराऊंगा। यह भी कोई पूछने की बात है पंडित जी, आप ही कराओगे? इसके चेहरे का तेज बता रहा है, जिस घर में जाएगी राज करेगी। और चौधरी साहब एक बात बताऊं, आपकी जो बेटी है ना छोटी, उससे भी अच्छी गुणवान सुशील संस्कारिक बेटी है। पंडित जी आप तो एक काम करो, अब तो तारीख फाइनल कर ही दो। अरे चौधरी साहब एक बात बतानी तो मैं आपसे भूल ही गया, अगले वाले महीने की जो 16 तारीख है ना उसको पूर्णिमा है, बहुत अच्छा मुहूर्त है।
अगर आप चाहो तो मैं उनसे जाकर तारीख पक्की कर दूं। अरे पंडित जी, नेकी और पूछ पूछ कर भी दो, हमारी तो पूरी तैयारी है। क्यों भाई, ठीक है नहीं? ठीक है। क्यों आशा बेटी, ठीक है? हाँ हाँ पापा जी। क्यों भाई, है? हाँ जी। और पंडित जी, आप तारीख पक्की करो और बस। हाँ भाई अमित जी। हाँ भाई, एक बात बता। एक बात बता। तेरा रिश्ता तय हो गया? हाँ हो गया। अब तेरी सगाई होगी। तेरी सगाई थोड़े होगी। दिन में ब्याह हो जाएगा। थोड़े दिन में ब्याह हो जाएगा। हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? हमारा ब्याह करवा। तू मेरा ब्याह करवाइए। सुनो, हाँ। बड़ा मैं हूँ, मेरा होगा पहले। अरे ऐसा कुछ नहीं, मेरा होगा पहले। मेरा ही होगा पहले, मैं बड़ा हूँ। मेरा होगा ब्याह मेरा ही पहले। होगा। मेरा ब्याह होगा, तेरा बाद में होगा। मैं तेरा नाक तोड़ूंगा। मैं तेरे भटिया भटी दूंगा। मैं एक बात बताऊं, ट्रैक्टर के पहिए के नीचे दे दूंगा। मैं तुझे ट्रैक्टर के बोनेट में दे दूंगा। मैं बिल्कुल खत्म कर दूंगा। मैं तुझे धोबी पाट की तरह मारूंगा, समझ मैं तुझे जोड़ में फेंक दूंगा। मैं उठा के पटक दूंगा। मैं पीट दूंगा तुझे। अच्छा चल एक काम कर, जिसका ब्याह होगा अमित से बात कर ले। इसका फैसला अमित करेगा। अमित कहाँ गया? अरे कहाँ गया? हाँ, ये तन्ने करवाई गड़बड़। तन्ने करवाई गड़बड़। अबे तन्ने करवा। साले मुंह तोड़ दूंगा तेरा। मैं रैप के मारूंगा। मैं थप्पड़ मारूंगा खींच के। मैं तेरे गुट मारूंगा। मैं मुक्का मार दूंगा। मैं तेरे गुट बजाऊंगा। मैं तुझे जमीन में तार दूंगा। मैं तेरे मुंह को फोड़ मैं तेरे मुंह में हक दूंगा। पता नहीं आशा की बच्ची समझती क्या है अपने आप को। पता नहीं पापा इस मनोज को कहाँ से उठा के ले आए। अच्छी भली उसकी शादी की बात हो रही थी, मेरी शादी कराने वाली बन रही है। जी चाहता है इसको तो गला दबा दूं मैं। अरे तुझे क्या जरूरत है पंडित जी से बात करने की? मिठाई खाओ, दूध पियो, नू है अपनी तारीफ जरूर करवाओगी। शादी उसकी हो रही है, तेरी हो रही है? अरे चुप हो जा, हैं? बिल्कुल इस घर की शांति को भंग करके ही रहेगी। अरे पंडित जी के जी में आया कुछ उन्होंने बोल दिया। तुझे एक बात दिख रही, उस छोरी के ब्याह की सबसे ज्यादा खुशी ही सही है, समझ गई? खुश हो रही है? देखना उसकी शादी में मनुष्य नजर लगावेगी। अरे छोड़ दे, जान दे इन चीजों को, नजर बताने लगी जा, ब्याह हो जान दे। आज बताती हूँ इसे। आशा, जा मनीषा बुला रही है अंदर, सुन ले उसकी क्या कह रही है। यहीं अड़ के खड़ी हो जा, सारी बात सुनेगी घर की। हाँ दीदी क्या हुआ? क्या समझती है तू अपने आप को? तू मेरी शादी कराएगी? मुझे नहीं करनी उस जाहिल गवार से शादी। मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी, समझी तू? दीदी मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। वो माँ पापा की लड़ाई हो रही थी तो उनकी लड़ाई बंद कराने के लिए मैंने आपकी शादी के लिए बोल दिया। अगर आपको शादी नहीं करनी दीदी तो आप पापा को बोल दो, वो नहीं करेंगे आपकी शादी। मुझे सलाह देगी तू? मुझे सलाह देगी तू? अपनी मीठी बातों से पापा को अपने बस में कर सकती है तू, मुझे नहीं, समझी तू? और क्या बोल रही है, पापा से जाके मना कर दूं? मैं ये शादी नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी, समझी तू? अरे क्या बात है आशा, आजकल तो बहुत रंग चढ़ रहा है। चढ़ेगा क्यों ना, कर्मू का हाथ जो फिर रहा है। अरे कभी कभी हमसे भी हाथ फिरवा ले। ज्यादा बकवास कर रहे हो, जाके अपनी माँ बहन पे हाथ फेर लो। बेशरम कहीं के। चले आते हैं गांव की बहू बेटियों को छेड़ने के लिए, ले फेर के दिखा तू हाथ। इतनी हिम्मत तेरी हमारी माँ बाहर तक जाएगी? तेरी तो हाथ फेरेगा, हट। लो जी फुप्पा, करी आया। करिया? हाँ जी। चल ठीक है। अब फुप्पा भूख लग रही है, मुझे रोटी खानी है। वे धरी खा ले। यहीं रखी है? अरे वे धरी खा ले जाके। सूख रही है इसे, तब लिखड़वा लो। निकलवाएंगे। ये दोनों तो यहाँ हैं और वो घर पे है अकेली। आज जैसा मौका नहीं मिला है। चल बेटा करमू, आज तो काम बनी जाएगा। हाँ लिखड़वानी तो पड़ेगी। अरे यार फुप्पा, ये रोटी मुझसे खिल गई। अरे कोई काम तेरे पे ढंग से हुए भी हैं? ये रोटी आई थी, हम भी खा लेते टाइम पे, ये भी बिखेर दी।
बिखर गई होगी इनने के जानबूझ का बखेर दी। अब मैं क्या करूं, मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा इनने जान के बिखेर दी। तू एक काम कर भाई, घर चला जा और तावली सी जा और हमारे लिए भी रोटी ले आ। ठीक है। के बात है, बोलन भी ना देती ही तू। बोलने के बात है इसमें। एक आगे की बात बताओ। अब बिखर गई होगी अपना आप, उसने कौन सा जान का बखेर दी। हलक में ते जबान का ढंकू तैयार रहे। आज तो ज्यादा ही बेइज्जती होगी भाई गांव में हमारी। आज तक ऐसी बेइज्जती नहीं हुई हमारी। इसका इलाज तो कुछ करना पड़ेगा। सही कह रहा है, इसका इलाज करना ही पड़ेगा। इसका इलाज तो भाई कर्मू ही कर सके। ठीक कह रहा भाई। ले कर्मू भी आ गया। अरे भाई कर्मू हाँ, बताओ। आ जा। अरे यार भाई आ एक मिनट, बहुत जरूरी काम है भाई। चलो जल्दी बताओ यार, मेरे पे टाइम नहीं, इतना जल्दी बताओ। भाई आज आसान ने हमारी बहुत बुरी बेइज्जती करी है। भाई उसका इलाज तुझे ही करना पड़ेगा। उसे तुम छोड़ मत दियो। अरे यार इसी काम के लिए तो जा रहा था, तुमने रोक लिया, मगर ठीक करा तुमने बता दिया। अब उसका इलाज अच्छे से करूंगा। ठीक है। ठीक है भाई। बाल लग जाएगी इनमें, ठा ठा के पलटती रहे। प्यास लग रही है, गला भी सूख गया। ना तो ये खुद बैठे ना मुझे बैठन दे। अरे राम रे, थका ली नो कहते रहे कुछ ना करती। कद से लग रही हूं मैं यहाँ। पानी पी लो, आ जाओ। कितना वक्त हो लिया उसे गए हुए हैं? 2 बार रोटी लेके आ जाता इबलो खेतों में। इबलो नहीं आया। कोई बात ना, पानी पी लो तुम। ले यू लावेगा तेरा भोजन। यू तो इस डब्बे का ताम झाम भी यहीं छोड़ गया। ध्यान न रही होगी इसके। हाँ इसके क्या कुछ ध्यान लो रहे। पानी पी लो। घनी थकी दिखे। लो और पी। सुबह से तो लग रही हूँ। हाँ और तेने काम तो बहुत निपटाया, घना काम कर लिया। अब उसे कमला को बुला लिए, मालिश करवाइए सारे शरीर पे। तुम ज्यादा बकवास तो करे करो मत ना। कितना ही काम कर लो ना, नारायण को बुला लियो। ये कौन सी बात है। अरे जो ये धांस से चुप गई होगी ना, इनमें आराम मिल जाएगा। मैं तो तेरे फायदे की बात कर रहा। एक दो मजदूर लगा के करवा ले, मेरी तो बस की है ना। खेत पेत पे आना मेरे से तो तुम क्या करो। ठीक है, चल। अपना आप देखो। हार गई। उन्होंने कहा रोटी वोटी लेकर तुम घर को ही चलो। और मैं तो पहले से ही कहने लग रहा। चलो तो चल मैं बैठ ठा लाऊं। ठा लाओ। बखेर दो पानी अब तो। हाँ पानी तो बखेरी दे। पावड़ा भी यहीं ट्वेल पे धर जाएंगे। चलो ठीक है ना। हाँ। कर्मू तू क्या कह रही थी तू मेरे दोस्तों से? आज मैं तुझे कहीं मुंह दिखाने लाग नहीं छोड़ दूंगा। घर भी कोई ना। कहाँ जा रही है? छोड़। कर्मू मुझे छोड़ दे। मैं पापा को बोल दूंगी। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? बोल ना, पापा को बोल। छोड़ दो। आज तो मेरे हाथ लगे, आज मैं छोड़ दूं। आज तो मैं मुंह काला करके ही रहूंगा। चिल्लाना, हम जाते हैं कुत्ते कमीने साले। साले तेरी हिम्मत हो गई। हाथों पे हाथ हम जाते। हम जाते तुझे कैसे मार के छोटा कर हम दो। मरा जाएगा, हो जाएगा। मान जाओ। कमीने तुझे क्या सोच कर मैं घर पे लेके आया था। मेरा सहारा
बनेगा, इन लड़कियों का सहारा बनेगा। हरामजादे कुत्ते, अपनी बहन की आबरू बढ़ाता साले, अपनी बहन की आबरू पर कुत्ते। अब इसे मार के छोड़ोगे? जी मुझे माफ कर दो, मैं आशा से माफ कर दे साले, तुझे इतनी नीच हरकत पे कुत्ते। तुम्हारा जुम्मा हो जाएगा, तुम्हें जेल हो जाएगी, मारा क्या होगा फिर? छोड़ दो साले, मरन दो। इस कुत्ते को माफ कर दे साले, इस कुत्ते को घर से बाहर निकाल दे, घर से बाहर निकाल दे इसे। तसल्ली करो तुम। फूफा जी मैं कहाँ जाऊंगा? चला जा यहाँ से नीच। तूने तो ऐसा काम करा है, निकम्मे तन्ने मेरे खानदान का भी नाम डबो दिया। तन्ने तो मैं भी कहीं बोलने लायक ना छोटी कुत्ते, निकल जा। पापा मेरी लाडो चुप हो जा। तेरा बाप तेरे सामने आग नहीं उठा सकता, आग नहीं उठा सकता। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ। साले बुड्ढे ने बहुत मारा, छोड़ूंगा नहीं इसे, ना इसे ना आशा को। करमू अपने बदले नहीं छोड़ता। अरे बीड़ी बाड़ी पिलवा दो यार, तुम तो वैसे बैठे हैं बिल्कुल। ले भाई तू बीड़ी पी। माचिस तो दे दे। अरे करमू क्या हो गया भाई? परे को हो जा। कहीं पिट सिखाया करमू तो भाई आज। पिटसी ना पिटकाया हूँ। अच्छा, अरे तू तो आशा को सबक सिखाने गया था, ऐसी कोई बात होगी तो हमें बुला लेता, हम संभाल लेते। हाँ दिया मौका बुड्ढे ने तुम्हें बुलाने का। अब क्या तो बुड्ढे ने सवार के तोड़ दिया दिखा भाई। अरे भैया तोड़ा तो हुई, साथ में घर से भी निकाल दिया। अब कैसे करेगा तू? अब तो तुझे घर ही जाना पड़ेगा भाई। हाँ घर तो जाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा भी तो ना है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तो अपने गांव जा रहा हूं। बुड्ढे के घर की, बुड्ढे की और आशा की एक एक खबर मुझे मिलनी चाहिए। तू चिंता मत कर भाई, तुझे एक एक खबर मिलेगी। हाँ तू भी सुन ले। ठीक है। अरे शांति, मैं तो जाऊं बाजार, बैंक का भी काम है, कुछ तो पैसे निकलवा लूंगा। हलवाई तय करिया हुआ, टेंट वाले को कहे हुआ, ठीक है नहीं, और कार्ड बनने दिया हुआ। तू रोटी खा जल्दी। ए बहरी होगी, सुनाई ना आई तेरे पापा कद से रोटी इनको क्या रहे? हाँ माँ अभी बना के ला रही हूँ। रोटी ना बनी इवलो? तुम मुझे ही कहते रहे हो, मेरा कोई चार हाथ पाँव है। सवेर से लग रही हूँ काम में उठ के, अब एक घूट चाय लेकर बैठी हूँ, तेरे पर रोटी ना बनी। 24 घंटे वह काम में लगी रहे, समझगी? तुझे हमने ना देखा हिला करते हुए कुछ भी, और नुई बैठी रही ना, ये हाथ पैर नू जगड़ जाएंगे। बुढ़ापे में कोई तेरा करने वाला ना मिलने का, समझगी? मैं तो कितना ही कर लूं, तुम न दो भलाई मुझे कभी भी। हाँ बस तू इस भलाई को थाम, हम तो भूखे ही चले जाएंगे। करे बात। पापा पापा रुको तो सही, बस 2 मिनट में बना दूंगी खाना। उसे भूखा भेज के पड़गी तेरे कलेजे में ठंडक है। तुझे तो बड़ा मजा आ रहा है ना, मेरा 70 नाम धरे हो। मेरा भतीजा तो तन्ने लिखड़वाई दिया, अब मुझे भी लिखड़वा दिया है। पूरी रैली फैली फिरी है इस घर में, यूं ही चाह रही है ना तू। जड़ कौन सी मनूस घड़ी थी जब तुझे ठाक लाए मेरी छाती पे धर दी तू। खेत पे गुजारी हूँ, रोटी लेती आई है। गांव के माहौल में कुछ नहीं रखा भाई। अरे कर्मों की लैंड आ रही है भाई। आने दे, हमारा भी तो कुछ हक बनता होगा। हक तो पूरा बने। अरे केली केली कहाँ जा रही? कर्मों को तो ले जा साथ। टिफिन छोड़, मुझे माँ के लिए रोटी लेके जानी है। माँ के लिए? हम भी तो कुछ लगते होंगे, हमें भी खिला दे प्यार से। छोड़ छोड़। अरे इतना सुनसान पड़ा सा, खींचते क्यों नहीं अंदर? हाँ खींचो। आज तो चली गई, फिर तो मिलेगी। चलो रोटी खा लेते हैं। चलो धर लो। आई निकम्मा खतमारी जान कहाँ रहेगी? रोटी न लाई, नुई आ रही भगी भाई। तेरी वजह से भूख की मर रही है, 1 घंटे से बाट देख के चली। बाबू कर्मू के दोस्त। फिर कर्मू का नाम ले रही है, तन्ने
घर से तो निकलवा दिया उसे। माँ वो कर्मू के दोस्त मिले मुझे, वो बहुत गंदे, मेरे से बदतमीजी करने लगे और वो रोटी का डब्बा और मट्ठा भी छीन लिया। हाँ तू देखे का इतनी होर की परी है जो तुझे ही छेड़ रहे हैं सब। रोटी लाने की मारी बहाना मार रही है। नहीं माँ बहाना ना मार रही। बाप होता तो रोटी लाती। सोच ली माँ है आज मरंदे ससुरी को भूख की। माँ वो बहुत गंदे, मेरे से बदतमीजी कर रहे थे कर्मू के दोस्त। तू कैसे करके हटेगी? बाहर के इनसे भी मरवाओगी मेरे आदमी को? कैसे करेगी? बेटा तो मेरा है ही ना, एक आदमी है, इसे भी मरवा दे बेचारे को। चल अब रोटी बनी है, घर चल। आगे आगे हो ले। तुम तो बस ऐसे ही करते रहना, ना तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे ना हमारी शादी होगी। ऐसे तो मेरी शादी वहाँ हो ही जाएगी। अरे यार मम्मी पापा नहीं भी आए तो हम दोनों शादी कर अमेरिका चले जाएंगे। सच? हाँ सच में यार। सच बोल रहे हो? सच में यार। आई लव यू यार। आई लव यू टू। लव यू 3। अरे वाह भाई वाह, ब्याह का घर है। 3 दिन में ब्याह होना है और चौधरन संडराई पड़ी। सारा काम करके अभी लौटी मगल तन्ना कराम कर लो। सारा ही काम निपटा लिया तेने तो भाई, सारा ही। एक देख मारी बेटी, बाप जब भी आवे चाय के टाइम पे चाय और पानी के टाइम पे पानी एकदम लेके आवे। बहुत भाग से मिले ऐसी बेटी। देख बेटा, और तू भी देख ले, ये चारक तो कार्ड रहेंगे, इन्हें तो गांव में भिजवा दियो। ठीक है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। और हाँ, ये चूड़ी और देख गहने भी मैं बनवा लाया। देख लो तुम कैसे, तू भी देख ले। ये तो बहुत सुंदर है पापा। 5 लाख के ये, और 5 लाख के आओगे परसों ब्याह से पहले। बस 10 लाख के बनवाए, मैं तो 20 लाख के सोच रही। कौन सा भी घर बाप की बेटी है वो। अरे तू तो खामा खा की बात करू जा, जहाँ छोरी जा रही उन्हें भी पैसे की जरूरत ना है, समझ गई? अरे 20 के भी बनवा देंगे और आशा के ब्याह में इससे भी ज्यादा करेंगे। नमस्ते 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 बेटा, इधर आजा। देख तेरे गहने आगे आजा। है ना सुंदर? मेरी बच्ची बड़ी सुंदर लगेगी जब इन्हें पहनेगी। 5 लाख के गहने बेटा ये। बस 5 लाख के? अरे 5 लाख के ना बेटा, 5 लाख के तो आगे और 5 लाख के परसों आ जाएंगे। परसों आएंगे? तू क्यों चिंता कर रही है? आ जाएंगे। अरे तेरे ब्याह से पहले पहले ही आ जाएंगे, तू चिंता ना करे। और ले ना ढंग से धरिए संगवा के, यहाँ वैसे चोर बस रहे हैं। ले। इनके तो दिमाग खराब हो रहे, तू इनका बुरा ना मानिए। जा बेटी जा, तू आराम कर ले। ए लाली, तू क्या कर रही? कहाँ जा? पिताजी कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज जा रही है? ए बावली, परसों तेरा ब्याह है? बांध तेरे लगने हैं और तू अब भी घर से बाहर जान लग रही, कॉलेज जान लग रही। कोई उकचूक होगी तो क्या होगा? ए शांति। हाँ, अरे क्या कर रहे तुम? परसों इसका ब्याह है, बाण इसके लगने और या स्कूटी ठारी नुके, मैं तो कॉलेज जान लग रही। माँ देख लो, पिताजी कॉलेज न जान दे रहे। कॉलेज जागी या? माँ मुझे कुछ दोस्तों को कार्ड देने थे और कॉलेज में एप्लीकेशन देनी थी। चली जान दो, एप्लीकेशन देनी भी जरूरी है। छुट्टी न मिलेगी तो शादी कैसे होगी? तुझे भी दुनिया के रीति रिवाज का ना पता है? छोरी को भेजते होंगे इस तरीके से। अब जा दे दो, ऐसे दिया होगी। ले और जल्दी आ जाइए। ठीक है पिताजी। और बस इसके बाद न जाने की बाहर, ध्यान कर लिए। अरे क्या हो गया? आज मैं आखिरी बार आई हूँ और कल मेरी शादी है। पिताजी ने बहुत मुश्किल से आने दिया है मुझे। अरे मैं कह तो रहा हूँ, तुम कुछ अपने गहने और कुछ पैसे लेकर और आ जाओ, फिर अगले हफ्ते पिताजी आ जाएंगे, हम दोनों शादी कर पिताजी के साथ अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। सच में यार। ठीक है। कल को इनकी बारात जानी और आज जो है सफाई नहीं हुई, इन पे जाले से झड़ता रहे मेरे पे। अपने आप पता नहीं कहाँ रहे। ओए जल्दी कर दे काम को, शादी वादी होने वाली है, सारे को साफ कर दे। दिमाग न खराब करे, होने वाली बहू का जेठ लगे है तू, या तेरी जिम्मेदारी का काम है यो? अच्छा हाँ। और तू देवर लगे? हाँ देवर शक्ल से तो तू जेठ लगे। तेरा दिमाग खराब है, मैं देवर हूँ, तू जेठ है। और तुझे एक बात का पता है? दो बता। तू पढ़ा लिखा होता तो पता होता तुझे, एक बहन ना जेठ का भी हो। दिमाग न खराब करे, मुंह फोड़ दूंगा तेरा। मैं सफाई करने मार दी 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 मकड़ी मार दी। अबे बेवकूफ, तूने तो ये पाप कर दिया।
अच्छा हाँ, और ये इतना बड़ा पाप कर दिया जो मकड़ी मार दे उसका ब्याह नहीं होता। मेरे भाई मर जाऊंगा। अब मेरा क्या होगा? मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे कैसे होंगे? मेरा ब्याह कैसे होगा? अब ओए, हाँ, मेरा ब्याह जैसे हो ना हो, तेरा ब्याह कहाँ तो हो जाएगा? तू भी तो बहुत पाप करा है। कौन सा करा? मन्ने मकड़ी मार का पाप करा। तू भी तो अपनी धन्नो की पुंछड़ मत चीजड़ी काट काट के मारा है। धन्नो तो मेरे से 4 गुना 10 गुना पाप कर रखे। अरे मुझे लग रहा मेरा दोनों का ही ब्याह नहीं होगा। हमें तो यूं लग रहा हाथ ही चलाने पड़ेंगे अब। हाथ क्या, फाड़े भी चलाने पड़ेंगे खेत में। अब तो रंड में ही मरेंगे, मुझे नहीं लग रहा मेरे भाई। अरे ये क्या रोना धोना लगा रखा है? कल बारात जानी तुम्हें कुछ पता ही ना है। चलो अपने अपने काम पे लगो। अरे तुझे ना पता हमारी बिहानी रात ही चलेगी, मारे माथे चावल ना लग जाएगी अब। और चल चल लस्ते। हेलो। हाँ चौधरी साहब, राम राम जी, मैं वर्मा बोल रहा हूँ। हाँ राम राम वर्मा जी, राम राम। हो गए गहने तैयार? हाँ चौधरी साहब, बस हो गए तैयार, थोड़ी सी कसर रह रही है, कल सुबह भिजवा दूंगा। कैसी बात कर रही है वर्मा जी? कल को ब्याह है, कल को ही तुम गहने भिजवाओगे? अरे लड़की को पहनने भी है, कल को ब्याह है, तुम कोई उकचूक ना करवा दियो ब्याह में। अरे नहीं नहीं चौधरी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, वो कारीगर चला गया था, उसके घर में चौधरी साहब को जरूरी काम आ गया था। वैसे वो आ चुका है, आज सारी रात उसे काम पे लगाकर और दूसरे कारीगर को भी लगाकर तुम्हारा काम निपटवा दूंगा आज मैं। देखो वर्मा जी, एक बात समझ लियो, लड़की का ब्याह है, ऊक चूक ना हो जा। अगर कुछ हो गया ना तो मेरे से बुरा कोई ना होने का ध्यान कर लो। मुझे गहने चाहिए कल को हर हालत में। अरे अरे चौधरी साहब चिंता मत करो, आपका घर हमारा घर एक ही बात है, सुबह 8 बजे से पहले भिजवा दूंगा। चौधरी साहब गुस्सा मत हो। बस अपनी जबान पे जमे रहियो, मारे ब्याह में कोई उक चूक ना हो जा। लाली का ब्याह बहुत शौक से कर रहा मैं, ध्यान रख लियो बस। ना ना चौधरी साहब फिक्र मत करो, सुबह जरूर भिजवा दूंगा। अच्छा जी, राम राम। राम राम। लो भाई। पापा हाँ बेटा। अभी तक गहने नहीं आए। मैंने तुमसे पहले कहा था, ना तो इसके डिजाइन अच्छे हैं और ना टाइम पे गहने पुजाएगा। वैसे मेरी शादी कर रहे हो, मजाक कर रहे हो? लाली चिंता ना करे, सब कुछ हो जाएगा। हैं, तुझे अपनी तैयारी कर, खामखा गुस्सा करने एक लग तो रही है। 20 लाख से 10 लाख के गहने कर दिए, अब भी टाइम पे ना आए। अरे 20 के भी दे देंगे तुझे, आगे आगे बहुत कहा जाएंगे। चल अंदर बैठ जा। शादी करूं तो किससे करूं? अगर मेरी शादी अमित के साथ हो गई तो मुझे गांव में रहना पड़ेगा, और वैसे भी मैं उससे प्यार थोड़ी ना करती हूँ। मैं तो विकास से प्यार करती हूँ और उसके साथ अमेरिका रहूंगी। मम्मी दुखी होगी, एक चिट्ठी लिख जाती हूँ। पहले देखती हूँ मम्मी पापा सो रहे हैं या नहीं।
ससुरा इतनी देर में गेर का आवे। अरे जल्दी कर ले, बारात में चलना। मनी लेके जाने का तू भर का गेर का। क्यों गेर का मैं? तू ही गेर का मन जाने का। बड़ा हूँ ना भाई। बड़ा है तू। और देख ले। हाँ फिर आ गई है। क्यों कहूँगा? तो जब तू बड़ा है ना तो बहू का जेठ लगेगा तू। ऐसा मारूंगा रैप के साले के। दिमाग खराब कर रहा, हर बात में जेठ बतावे। अबे बाल तेरे रे कनखड्डू से। रहने दे बत्तख से। मैं देवर लगू, तू जेठ लगे, तू ही जेठ लगे बस। तू शकल से तो जेठ तू ही लगे। नहीं तू लगे। तू लगे मतलब मानने नहीं तू। क्यों मानू? मानने नहीं, बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं मानू। मानने नहीं। मान जा। हाँ है भाई, तुम यहाँ लड़ने लग रहे हो और वहाँ बारात तैयार खड़ी है। चलना ना है तुम्हें? हाँ ठीक है जी, चले बे। चलो 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 कुआड़ी इधर दो। एक एक पैक ही मार लेंगे आज तो। ओ गुड्डू, ओ कृष्णा, तुम्हें बैठने के लिए बुला रखा है यहाँ। कुर्सी क्यों ना बिछाते? अरे देख, हाँ अब लगान लगे नवाब से। तू अंधा हो रहा। यू देख ये देख कितना कूड़ा पड़ा। साफ कर इसे जल्दी 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 साफ करो। बांध इसे, मंडप भी अधूरा ही पड़ा। नरेश टेंट वाले के सही है तू? हाँ जी। कहाँ है वो? यू मंडप कब लगेगा? अरे यू मंडप कब लगेगा फिर? ताऊ बारात आ गई। आ गई बारात? और ठहरवा दी। ठहरवा दी? बहुत बढ़िया करा भाई। अरे पंडित जी कहाँ है? पंडित जी ने देखे मैंने। अरे पंडित जी भी तो आने थे भाई। तू कहाँ जाती फिरे है? चाक पे का बुलावा देखा ही, चाक ना पूछो। अरे देख सारा काम अधूरा पड़ा और नवा मनीषा चमक रही। जाके देख वो तैयार भी हुई या नहीं, बारात भी आ ली। वो तो सुबह से दिख रही ना मुझे, मैं तो काम में लग रही हूँ। अरे पंडित जी कहाँ हैं? कहाँ चली गई ये छोरी? मनीषा यहाँ भी ना है। ऊँगा बारात आने को हो रही है, छोरी के पते ना कहाँ गई। भाई इसने भी मेरा खून ही पी रखा, यू के घेर रखा है यहाँ। ए भगवान, इस छोरी ने क्या कर दिया? बेइज्जती के काम कर दिए। अब हम क्या मुंह दिखावेंगे? हे राम। ताऊ जी पंडित जी आ गए। पंडित जी दिखो बारात आ गई है। इसे विशाल को अपनी गैल ले जाओ और उसे बारात को रोकने का करो काम को, समझ गए? ठीक है। अरे एक काम करियो, लड़के के पिताजी ना है, जिम्मेदार कौन है बारात में उसे भी ढूंढ लियो। अरे चौधरी साहब लड़का ही जिम्मेदार है। अच्छा तो बस तुम जाओ, बहुत जल्दी करो भाई, जा जल्दी काम करो। ठीक है चौधरी साहब। लाली। हाँ पापा। बस तू सारे दिन इस काम में ही लगी रही है। यू क्या करके आ रही तू? पापा जी मैं हलवाई को ना दूध देने गई थी। यू काम तेरा ना है, तैयार हो जा, समझ गई? और इसे मनीषा को भी देख लिए। ठीक है पापा। बारात आली बता दिए। इनने तो जुलम कर दिया कतई। माँ माँ माँ, वो पापा कब से मनीषा दीदी को पूछ रहे हैं पर वो कहीं दिख नहीं रही हैं। क्या हुआ माँ? हाँ? माँ मैं पापा को बुला के लाती हूँ। ओ मेहनती, ये काम छोड़ दे, जा सिलेंडर हलवाई को देगा और ये भी देगा, ये बाकी भी। पापा जी वो आपको माँ बुला रही है अंदर। बेटा बारात आ रही, मैं बारात को देखता हूँ। पापा जी बहुत जरूरी काम है, आप पहले चलो। भाई तुम भी इल्ला हो ना दो कुछ भी, सारे ही तो काम अधूरे पड़े। ओहो यहाँ है बारात तो आ रही और या बैठी यहाँ। मुंह फुला रखा चौधरन के बात भाई। पापा। हाँ बेटा। पापा। हमारी बेटी इतनी पढ़ी लिखी निकली, भागी। बारात बाहर आ रही और लड़की भागी। इतना पढ़ लिख गई हमारी बेटी। पापा संभालो।
आज समझा मैं कुदरत का न्याय। हमारे कोई बेटा नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया। 7 पीढ़ियों तक यूं कलंक नहीं जाया करता जिस घर से लड़की भाग जा। नहीं पापा, माँ जिंदगी को कितना बड़ा सदमा देगी। क्या करूं ऐसी जिंदगी का? माँ उठो, माँ उठो, जिंदगी का क्या करूं ऐसी जिंदगी का? माँ बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। बर्बाद कर दिए लड़की ने, बर्बाद कर दिए। बर्बाद कर दिए लड़की ने।